अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि एक्सेल के हमारे पास 2 लेक्चर हो चुके हैं, अब तीसरा लेक्चर है। तो तीसरे लेक्चर में 101 एमसीक्यूज़ है। यू कैन ज़ूम अ वर्कशीट, तो ऑल ऑफ दीज़ के ज़रिए कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में भी ज़ूम इन जो है माउस के ज़रिए कर सकते हैं। व्यू में भी जा सकते हैं, जो कुछ मर्ज़ी आप करना चाहें, तो इसका ऑल ऑफ दीज़ होगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन की डिटेल पहले से बता चुका हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर जाता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, इस वजह से क्योंकि पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। बार-बार एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे रहें तो हम फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके बाद 102 एमसीक्यूज है। यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्क कॉपी पेस्ट के जरिए, ये भी हो चुका है, डी ऑप्शन ठीक है जी। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है जी 103। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू अकाउंटेंट वर्कशीट, स्प्रेडशीट होता है अकाउंटेंट वर्कशीट की तरह। उसके बाद 104 एमसीक्यूज है। विच अ फंक्शन विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कशीट वर्क डे बिटवीन, इसके जरिए से जो है मतलब आप वर्क डे कर सकते हैं, डेट नेट वर्क डे, ऑल ऑफ दी अबव आ जाता है। उसके बाद 105 एमसीक्यूज है। डाटा मार्कर ऑन दी chart are linked to data points in a worksheet, therefore you can change the position of a data marker and automatically change the data point value in a worksheet आ जाएगा। ठीक है जी। 106 एमसीक्यूज है। व्हेन यू ग्रुप वर्कशीट, तो ग्रुप वर्कशीट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी। लेकिन इसमें नहीं होता वेरिएबल डाटा ऑन मल्टीपल वर्कशीट एट अ टाइम, एक वक्त में वेरिएबल डाटा नहीं हो सकता। यू कैन प्रिंट मोर देन वन आ जाता है। ठीक है जी। यू कैन इंटर कॉमन डाटा फॉर्मेट्स फार्मूला मल्टीपल वर्कशीट एट वन टाइम आ जाता है। उसके बाद आ जाता है 107 एमसीक्यूज। यू कैन यूज फॉर्मेट पेंटर, ये बता चुका हूँ, डबल क्लिकिंग फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिकिंग करोगे तो आप लोग जितनी मर्तबा जो है इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद 108 एमसीक्यूज है। डिफॉल्ट हेडर ऑफ वर्कशीट, हेडर ऑफ वर्कशीट जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मतलब यहाँ से जो है वो आप लोग हेडर एंड जो है वो मैं क्या कर देता हूँ जी, एक नई, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी। अब मैं यहाँ से हेडर में कुछ भी लिख सकता हूँ, हेडर एंड फुटर आ गया, ये आ गया जी, क्लियर हो गया। इसमें डिफॉल्ट में कुछ भी आ सकता है, तो ये ना बच जाता है। ठीक है जी। उसके बाद 109 एमसीक्यूज है। टू ड्रैग अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ अ डाटा टू अनदर वर्कशीट इन अ सेम वर्कबुक इज ऑल्ट की इस्तेमाल करते होते हैं। 110 एमसीक्यूज है। व्हेन क्रिएटिंग अ वर्टिकल पेज, तो एक्टिव सेल मस्ट बी इन रो वन, जो मतलब जो भी आप एक्टिव सेल करें वो रो वन के अंदर आए। कैसे, इधर देखें, मैं इसको जो है वो कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो होम पे चलते हैं। होम पे चलने के बाद आप लोगों ने भाई जान करना ये है कि मतलब वो ये कह रहा है कि आपने जब भी कभी किसी जो है वो कॉलम को सिलेक्ट करना है, आप कोशिश करें आप रो वन में, ये देखिए मैं मतलब यहाँ पे खड़ा हूँ, तो रो वन तो यहाँ से मतलब ये रो वन है और इसके करीब करीब होनी चाहिए ताकि आप लोग यहाँ से जो है वो कर सकें। ठीक हो गया जी। मतलब ये देखें मैं इधर खड़ा हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस बार मारता हूँ, पूरा कॉलम सेलेक्ट, इधर खड़ा हूँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद 111 टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन अ प्री सिलेक्टेड रेंज, ये भी पीछे बता चुके हैं, इसमें नन ऑफ दीज आता था। वो आप लोग शिफ्ट करके बैक स्पेस की मदद से आप लोग जाते थे। कैसे, यहाँ पे जो है ना मतलब शिफ्ट बिट, ये देखिए ये इस तरीके से बैक जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसका भी नन ऑफ दीज आता है। उसके बाद आ जाता है जी अगला एमसीक्यू 112 नंबर। व्हेन द फार्मूला बार इज एक्टिवेटेड यू कैन सी, हर चीज देख सकते हैं, ऑल ऑफ दीज आर। 113 एमसीक्यू इन वर्कशीट। यू कैन प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस टू सेलेक्ट इंटायर वर्कशीट, रो, कॉलम, जो कुछ मर्जी करना चाहे, बोथ ए एंड बी एंड सी। ठीक है जी। शिफ्ट प्लस स्पेस की, ये देखें शिफ्ट प्लस स्पेस की, सही हो गया। यहाँ पे खड़े हैं शिफ्ट प्लस पे, कुछ समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है यू कैन प्रिंट प्रीव्यू वर्कशीट, प्रिंट प्रीव्यू में भी ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी। ए एंड बी एंड सी। 115 यू कैन ग्रुप नॉन कंटीजियस वर्कशीट, द कंट्रोल की एंड माउस के जरिए से कर सकते हैं। उसके बाद 116 एमसीक्यूज है। वेट रेफर टू प्रिंट डेंसिटी ऑफ कैरेक्टर की कितने प्रिंट जो है वो हो रही हैं, तो वेट इस चीज को जो है ना वेट प्रिंट डेंसिटी को असल में शो करता होता है। उसके बाद 117 एमसीक्यूज है। व्हेन यू क्लिक डाटा मेंटेन इन एक्सेल वर्कशीट टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन रेफरेंसेस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन, उसका और जो है ना वो सोर्स होता है ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ। 118 है जी। व्हेन यू सी अ सेल इन विद अ रेड ट्रायंगल ऑन द टॉप कॉर्नर व्हाट डज इट सिग्निफाई, ये वो क्या चीज शो करता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कमेंट आपने वो किए, पास किए। ये मैंने आप लोगों को बताया अभी तक कि अभी आप लोग मैं यहाँ पे कोई कमेंट जो है ना इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये देखें ये नजर आ रहा है, क्लियर हो गया जी।
उसके बाद आ जाएगा 119 MCQ टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल इन अ प्लेस सो दैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल अ वर्कशीट क्लिक फ्री स्पेन कमांड ऑन द विंडो मेन्यू आ जाएगा 120 MCQs है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक वे टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम अ सिलेक्टेड सेल टू अदर सेल इन सेम। तो आप लोग फॉर्मेट पेंटर के जरिए से मतलब वो कर सकते हैं कि आपने एक एक चीज़ को जो है ना सेट करना था, बजाय इसके कि आप लोग किसी एक पैराग्राफ की एडिटिंग कर चुके हैं दूसरे के ऊपर लगा दें, तो फॉर्मेट पेंटर बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। 131 MCQs है टू एडिट डाटा इन एम्बेडेड वर्कशीट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आप लोग क्या करें यूजिंग द एक्सेल बार मेन्यू बार एंड टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन। ठीक हो गया जी। उसके बाद 122 MCQs है स्टेटस इंडिकेटर आर लोकेटेड ऑन द। स्टेटस इंडिकेटर कहाँ पे होता है? स्टेटस इंडिकेटर हमेशा फार्मूला बार में होता है। ठीक है जी, ये स्टेटस होता है इसका। ठीक हो। उसके बाद आ जाता है जी 123 MCQ that you can open the scenario manager dialog box by choosing scenario from the format from the menu। तो टूल मेन्यू में आता है सिनेरियो। ठीक है जी। उसके बाद 124 MCQs है where you can open the shortcut dialog box by choosing short from the menu डाटा मेन्यू में जाके आप लोग। उसके बाद 125 MCQs है when you working in a page break preview। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्यू exactly where each break occur, add or remove page break, change print area और दीज आ जाता है। उसके बाद 127 है एरिया राउंडिंग एरर मल्टीप्लिकेशन सब चीज़ें में आ जाता है, ये भी करवा चुका है। 127 का ए आता है। 128 MCQs है यू कैन कॉपी डाटा एंड फार्मूला, इसमें भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 129 MCQs है यू कैन एक्टिवेट अ सेल टैब की के जरिए से, सेल के ऊपर क्लिक करके एरो की के जरिए से आप किसी भी जरिए से जो है ना वो सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं, ये आपके पास अथॉरिटी है। उसके बाद 130 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप ऑप्शन कैन नॉट सेट इन द पेज। ये प्रिंटर सिलेक्शन नहीं कर सकते पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये नहीं होती। व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होती है, ओरिएंटेशन कर सकते हैं, रो एंड कॉलम टाइटल देख सकते हैं। 131 है व्हाट टर्म रेफर टू स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू सेव्ड विद अ वर्कबुक सिनेरियो आ जाता है। 132 है गॉट फंक्शन नॉट यू नीड टू इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स हाउ डू यू गेट इट, क्लिकिंग द इंसर्ट मेन्यू एंड देन क्लिक फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, तो 132 का जो है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। 133 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ टू सेलेक्ट ऑल सेल इन अ सिंगल कॉलम। लेफ्ट क्लिक ऑन द ग्रे कॉलम टाइटल बटन के ऊपर क्लिक करें, आपके पास वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। 134 नंबर है when you use the fill effect in the format data series dialog box you cannot rotate text on the chart। आप चार्ट के ऊपर डाटे को रोटेट नहीं कर सकते, ये जहन में रखनी है। जब भी आप लोग जो है ना वो फिल इफेक्ट करने लगे फॉर्मेट डाटा के अंदर, तो आप लोग तो भाई सिलेक्ट अ फोर्स ग्राउंड कलर कर सकते हैं, सिलेक्ट अ पैटर्न कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। रोटेट कैसे? आपने फॉर्मेटिंग में रोटेट का ऑप्शन बदला था। 135 आ जाता है पेपर स्प्रेडशीट कैन हैव ऑल द सेम एडवांटेजेस एज वेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे रोज एंड कॉलम आ सकता है, हेडिंग आ सकती है। पेपर स्प्रेडशीट है ना, कैन हैव ऑल द सेम एडवांटेज, उसमें सारे एडवांटेज हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट उसमें ये नहीं हो सकती। स्पीड कहाँ से आप लोग कोई उसको भगाए जा रहे हो आप लोग। उसके बाद 136 आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज बेसिक स्टेप, ये भी पहले कर चुके हैं, कॉपी जो है ना वो बेसिक नहीं होता। उसके बाद 137 है व्हाट अ क्विक वे टू एक्सटेंड दीज नंबर टू अ लॉन्ग सीक्वेंस फॉर इंस्टेंस 1 to 20 सेलेक्ट बोथ सेल एंड देन ड्रैग द फिल हैंडल ऑफ द रेंज यू वांट टू इंस्टेंट 18 मोर रो। मतलब आप लोग क्या करना चाहते हैं, एक से अब मजीद लेके जाना चाहते हैं तो 18 को तक जो है ना वो आप लोग उसकी सिलेक्शन करें फिल हैंडलर के जरिए से। 138 आ जाता है टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन डी एंड ई। आप लोगों ने डी और ई के अंदर मजीद कोई जो है ना वो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये डी है, ये डी है और ई के अंदर इनके अंदर मजीद जो है आप लोगों ने कोई दो मजीद कॉलम ऐड करने हैं, तो इंसर्ट में जाएं और आप लोग यहाँ से जो है ना मतलब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सही हो गया जी। तो कितने कॉलम आ जाएंगे, कॉलम ई एफ एंड जी जो है ना वो इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आ गया टू सेंटर वर्कशीट टाइटल अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल यू मस्ट सिलेक्ट द सेल कंटेनिंग द टाइटल टेक्स्ट एंड यूज द फिल हैंडलर टू। ये भी पीछे हो चुका है, सी ऑप्शन इसका राइट है। 140 MCQs है व्हेन इंटीग्रेटिंग एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल वर्ड इज यूजुअली वर्ड जो है वो क्लाइंट का तरह इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। और जो एक्सेल होगा वो किस जो है ना वो डेस्टिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होगा। 141 MCQs है चार टिप्स क्या हो सकती हैं, बी एंड सी है नेम ऑफ डाटा सीरीज हो सकती है और वैल्यू ऑफ अ डाटा पॉइंट हो सकता है। उसके बाद 142 है नेम बॉक्स अपीयर ऑन द लेफ्ट ऑफ फार्मूला बार। तो ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ जी, ये नाम बॉक्स है और ये फार्मूला बार है, तो ये जो है ना इसके साथ लेफ्ट साइड पे अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी 143 हाउ डू यू चेंज वॉल्यूम फिट्स टू फिट कंटेंट डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग। ये मैंने बताया था आप लोगों को, इधर जो है ना वो आप लोग क्लिक करते हैं तो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है।
इस तरीके से सही हो गया जी। उसके बाद 144 है व्हेन यू वर्क विद अ लार्ज वर्कशीट यू मे बी नीड टू, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ऑल ऑफ दी अबव आ जाता है। 145 हाइपरलिंक कैन नॉट बी स्पेशल शेप लाइक स्टार बैनर्स, नहीं हो भाई, हाइपरलिंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लिंक होता है बस। ऑल कैन बी हाइपर लिंक्स इसमें आ जाती हैं, यानी एक लिंक है और लिंक वो किसी तरह का भी हो सकता है, एक स्टार का हो सकता है, एक फाइल का हो सकता है, बैनर का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। 146 है यू कैन यूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार व्यू डिफरेंट रोज एंड, ये भी हो चुका है। 147 है व्हाट डू वी कॉल अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑर्गेनाइज डाटा रोज एंड कॉलम ऑफ सेल, you might use this type of program to keep record of money you earning moving loans over the summer, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम आ जाता है। 148 है यू कैन ऐड एन इमेज टू अ टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल बटन ऑन द टूल बार, तो ये पिक्चर डी ऑप्शन राइट है। 149 एमसीक्यू है व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन अ कॉलम और कॉलम डाटा इनटू रो, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है जो कि मैटर के अंदर भी आप लोगों ने किए होंगे कि कॉलम को रो में तब्दील कर दें और रो को कॉलम में तब्दील कर दें, तो ये ट्रांसपोज होता है। उसके बाद 150 है यू when you insert an Excel file into a Word document to place in a table the data or a place in a Word table के अंदर चला जाता है, यानी कि वो कह रहे हैं आप Excel से फाइल उठा के Word में लेके जाते हैं, यानी कि यहाँ से डाटा जो है ना वो कॉपी करके आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं। Excel के अंदर कुछ भी लिखा हुआ था तो वो टेबल की सूरत में जाएगा, ना कि दूसरी सूरत में जाएगा। ठीक है जी, प्लेस इन अ वर्ड टेबल। तो ये था जी आप लोगों का आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।